हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। सोचिए जमाना कैसा आते जा रहा है कि जो 15 साल की दोस्ती होती है वही दोस्त की बीवी को लेकर भाग जाता है। सोचिए एक और दोनों के पास दो बच्चे हैं, बच्चों को भी साथ में लेकर चले जाते हैं। मामला बड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि कई बार आप सब सोचते हैं कि हमारे दोस्त घर पे आ रहा है, अपनी बीवी से इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिवार से इंट्रोडक्शन कराते हैं, सभी से इंट्रोडक्शन कराने के लगते हैं, लेकिन दोस्त उसका फायदा उठाने लग जाता है। यही आज मामला सामने आया है और इस वक्त हम बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में हैं। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका दोस्त था, 15 साल पुराना दोस्त था, 15 साल पुरानी दोस्ती थी। और सोचिए इनका दोस्त मतलब इनकी वाइफ को लेकर इनके जो हस्बैंड हैं ये खुद परेशान है क्योंकि इनका दोस्त, मान के चलिए जो ये लेडीज खड़ी हैं, इनके जो दोस्त थे, इनके हस्बैंड थे, इनके हस्बैंड गए हैं, इनकी वाइफ गई है, तो दोस्त 15 साल की दोस्ती है, दोस्ती पे किससे कलंक लगा है। सब क्या कहना चाहेंगे, एक बार पूरा मामला बताइए। कौन था आपका दोस्त और थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए। और आपकी बीवी को लेकर जो चक्कर चल रहा था या कैसा कुछ मैटर था, एक बार बताइए, एक बार क्या था मामला। मेरा नाम सुमित है। हाँ, सीधा देखिए, सीधे और सेक्टर 3 में रहता हूँ मैं, मकान नंबर 805। पिताजी का नाम मिस्टर रन सिंह। हाँ। मेरा एक दोस्त था, पुराना दोस्त था, 14-15 साल पुराना, जिसका नाम सोनू है। सोनू नाम है उसका। और उर्फ मतलब सोनू तो उर्फ नाम है उसका। उसके 3 नाम है, एक भारत भी नाम है उसका और ब्रिजवीर भी नाम है उसका। और उसके घर वाले को भी पता है कि 3 नाम लेके चलता है वो। फ्रॉड ये जब भी तो 3 नाम लेके चल रहा है वो। नहीं, आपकी वाइफ के साथ जो थोड़े से जो कहते हैं प्रेम प्रसंग चल रहा था या कैसा था, एक बार उसकी पूरी जानकारी दीजिए, क्या था। प्रेम प्रसंग मेरी घरवाली ने, मेरी सगी कोई बहन नहीं है, मुंह वाली बहन है, पड़ोस में रहती है। उसको फोन व्हाट्सअप कॉल करके उसने बोला कि 2 महीने से हमारा चल रहा था। और 2 महीने से मेरे को भी ऐसा लगा कि शक था घरवाली पे, लेकिन शक ये नहीं था कि सोनू के साथ है, ये शक नहीं था। बोलिए। हाँ। शक जिस पे था उसको मैंने फोन भी किया, गाली वाली उल्टा सीधा बोलना मैंने करा था। ठीक है। तो उसके बाद उसका फोन आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये वो फलाना ठीक है भाई। लेकिन इस पे शक नहीं था। लेकिन इसका शक ऐसे मेरे को मतलब ये हुआ कि अभी 2 महीने पहले मेरी घरवाली का मैंने फोन तोड़ दिया था गुस्से में। जो मैंने 22 तारीख को मेरी घरवाली का जन्मदिन है, 22 दिसंबर, अब दोबारा आने वाला है। तो मैंने फोन दिलाया था, तो मैंने गुस्से में फोन तोड़ दिया था। उसके बाद 2 महीने से उसका फोन मतलब उसे मैं हाथ भी लगाऊं तो उसे गुस्सा आती थी मेरे को। अच्छा, मेरे से क्यों गुस्सा आती? हो सकता है उस पर कॉल रिकॉर्डिंग हो या कुछ ऐसी बातचीत हो, या फिर जो भी इनके हस्बैंड से जो भी बातचीत चल रही है, जो आपके दोस्त रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सोनू के साथ या किसी के साथ, मेरे को ये नहीं, कंफर्म नहीं था मेरे को, कंफर्म नहीं। हाँ, किसके साथ चल रहा है ये कंफर्म था कि चल रहा है ये। हाँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि सोनू के साथ ही चल रहा है, ये कंफर्म नहीं था। सोनू आपका 15 साल पुराना दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। 14-15 साल पुराना दोस्त है। अच्छा, घर पे आना जाना कैसे था, फिर किस तरीके से वो घर पे आता था? मेरे घर पे भी, मैं शादी उसकी 1 साल बाद हुई थी, मेरी 1 साल पहले हुई थी। ठीक है। तो मेरे मामा के या फूफा के यहाँ हर जगह जाता था वो। हर जगह जाता था। अच्छा। और मेरा हर जगह देखा है उसने। मतलब घर भी देखा है, गांव भी देखा है, मामा भी देखे हैं, फूफा सब देखा है उसने। अच्छा, पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, पहले आप देख लीजिए जो इनकी वाइफ को लेके इनका जो दोस्त भागा, पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए, इनकी वाइफ की तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं, आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार जरा गौर से दिखाएंगे। जब अगर आपको कहीं भी नजर आते हैं, अगर ये आपको लगता है कि कहीं भी नजर आ रही हैं, तो कहीं भी एक बार हो सकता है कि सूचना जरूर दीजिए, क्योंकि ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, इनकी वाइफ की तस्वीर है। वाइफ का नाम क्या है? पूजा। ये पूजा है, तस्वीर है, आप गौर से देखिए तस्वीर, ये जिस तरीके आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है, इनकी वाइफ की तस्वीर है, जो इनका दोस्त 15 साल पुरानी दोस्ती है। और बस अंदाजा लगा के चलिए, 15 साल पुरानी जो दोस्ती है, दोस्ती में शादी को 8 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये है उसकी वाइफ, वो तो शादी से 1 महीने कहाँ दिखाइए। हाँ, आज ये फोटो एक और दूसरी और आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि ये शादी की फोटो है, शादी के बाद की। और ये बुढ़ी है, 32 साल की बुढ़ी है। फोटो नहीं, आपके थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाई, मैं कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। ये शादी के टाइम का फोटो है, ये देखिए, महिला का फोटो है शादी के टाइम का, जिसको आप बताओ दोस्त की बीवी को लेके भाग गया। अंदाजा लगा के चलिए परेशानी किस बात की आती है कि दोस्त पर जब आप विश्वास करते हैं, बहुत सारे दोस्तों के लिए वो खबर है कि बहुत सारे दोस्तों विश्वास कर लेते हैं, अपने दोस्तों को घर में बुलाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उसका दोस्त ही उसके दोस्त
उसकी वाइफ पर गलत निगाह जमा के बैठा होता है। ये दोनों आप बताऊं अलग अलग हैं। इनके वाइफ को इनका हस्बैंड लेके फरार हो चुके हैं, जबकि दोस्त थे। जानने की कोशिश करते हैं इनसे भी कि आपको कैसे पता चला था कि इनकी वाइफ के साथ आपके हस्बैंड का चक्कर चल रहा है, और सुनने में आया था कि आपके ससुराल वालों ने के साथ कई बार मारपीट भी की, ज्यादती भी कर रहे थे। हाँ जी, मेरा नाम मनीषा है। मेरे पति का नाम बृजवीर सिंह है उर्फ सोनू उर्फ भरत सिंह। मेरे 2 बच्चे हैं, शिवा सिंह और वशी सिंह। मुझे तो ये अब पता चला है 2 दिन पहले ही कि मेरे पति का चक्कर इनकी वाइफ से चल रहा था, लेकिन भाग गया है। मेरी जब शादी हुई थी 2016 को, मेरे को शक तो था कि चक्कर तो किसी के साथ चल रहा है। ये फोन छुपाते रहते थे, इधर उधर भागते रहते थे, पैसे मेरे को देते नहीं थे, खर्चा पानी कुछ भी, और ना 20-20 हजार रुपए इनकी वाइफ को देते थे। वो सब मुझे अब पता चल रहा है। तो मुझे शक तो था, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती थी। लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरा पति इसके साथ भागा है। अच्छा। हाँ जी। और मेरे साथ गाली गलौज, मार पिटाई, मेरे को घर से हमेशा धत्कारना फटकारना, मेरे बच्चों को मारना। मेरे सास ससुर मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, जलाते थे, मुझे गला दबा दबा के मारते थे। मुझे नहीं समझ में आता था ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि मेरी ये गलती थी कि मैं घर में रहती थी, घरेलू वाइफ थी, मैं अपने बच्चों की, अपने मम्मी पापा की इज्जत रख के इस घर में रह रही थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज करती गई, और उसने मुझसे बोला कि तेरा पलड़ा हल्का है, तू गरीब घर की लड़की है। जबकि मेरे माँ बाप ने मेरा 20 लाख रुपए का करा था जब कुछ शादी में, और इन लोगों ने सब कुछ कैश ले लाके ना, और मेरे हाथ में ठेंगा दिखा दिया कि तेरे पास तेरे कुछ नहीं है, न तेरा सामान, न तेरे बाप ने कुछ दिया। और जबकि कैश लिया इन लोगों ने, बाकायदा कैश लेके, और ये शादी बता दी। तस्वीर दिखाई अपने हस्बैंड की जरा, कौन है सुपरस्टार भैया जो ऐसे गलत हरकत करके गया है, जरा एक बार देखिए, तस्वीर देख लीजिए। ये भी तस्वीर आपको देख लीजिए। ये लड़का है जो कहते हैं कि दोस्त की पीठ पर छुरा घोंप के उसकी उन्हीं की वाइफ को लेके भाग चुका है। साथ में एक और चीज बात है कि अपने बच्चों को दोनों, मतलब वाइफ भी 2 बच्चों को लेके गई है अपने, और ये हस्बैंड मतलब दोस्त, ये भी अपने दोनों बच्चों को, मतलब चारों बच्चों को लेके गए हैं। ये सोचिए प्लानिंग कितनी तरीके से की है इन लोगों ने। और दूसरा ये बच्चे मत दिखाई, कोई नहीं, बच्चे की तस्वीरें नहीं, और हस्बैंड की और तस्वीरें कुछ थोड़ा सा और दिख जाए साफ सुथरी, थोड़ा और तस्वीरें दिखे। हाँ लाई नहीं, मेरे में फोन में एक और रुकिए, मेरे पास फोन में रुक जाए। हाँ फोन में आपने भेजी हुई, एक में रुकिए। तो जिस तरीके के आप देखिए ये हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं आज के टाइम पे कि तस्वीर, मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखा देता हूँ, कौन इनका फ्रेंड, ये फ्रेंड बता देता हूँ। ये देख लीजिए, अगर गौर से देख लीजिए, अगर आपके आसपास भी अगर ये नजर आ रहा है तो जरा बताइएगा, क्योंकि पुलिस को इत्तला जरूर करें, इनके परिवार को इत्तला जरूर करें। ये नहीं मेरे पास है तस्वीर। ये लड़का है, सोनू नाम है, और अपने ही दोस्त की पीठ पर छुरा घोंप कर ये इनकी वाइफ को लेकर फरार हो चुका है। साथ में 2 बच्चे को लेकर भी गए हैं। और ये देख लीजिए वाइफ कौन है, वाइफ की भी देख लीजिए, वाइफ ये रही, ये वाइफ है जिसको, मतलब ये दोनों आप बच्चों को लेकर ही फरार हो चुके हैं। पर जाने की कोशिश करते कि एक बात आई, कई आपने वाइफ से पूछते नहीं थे कि भाई सोनू मोनू आ रहा है, कुछ शक पैदा नहीं हुआ आपको, किया आपके परिवार के लोगों को शक पैदा नहीं हुआ? क्योंकि आप खुद एक अच्छी जगह रहते हैं, नो डाउट पॉश एरिया में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से आपको कभी शक हुआ हो, कुछ भी हो, कैसे पुलिस को इत्तला की हो? शक था। हाँ शक था, लेकिन ये शक नहीं था कि सोनू के ऊपर ऐसा होगा। हाँ। ये शक नहीं था। हाँ। क्योंकि इतना पुराना दोस्त, तो उस पर शक कैसे कर लूं? आप भी एक बात तो मानोगे ना कि दोस्त आपके हैं, मेरे हैं, आपके दोस्त भी घर आते होंगे, नहीं आते? हर तरह के दोस्त घर पे आता है, ठीक है। तो मेरे को ये शक नहीं था कि सोनू के ऊपर ऐसा हो सकता है, या सोनू के साथ ही मेरी घरवाली भगेगी, ऐसा मेरे को था नहीं। लेकिन शक था, जिस पे शक था उससे मैंने बात भी की थी कि गाली गलौज उल्टा सीधा मैंने बोला भी था। उसका फिर रिप्लाई भी आया था, वो भी मैरिड है, जिस पे शक था कि भाई ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रहा है मेरे लिए। मैंने गलत नहीं सोच रहा, कि तू फोन क्यों करता है, मैसेज क्यों करता है, जो मैंने बोली है। तो कह रहा भाई ऐसा है, अगर तेरे को अगर ऐसा गलत लग रहा है ना कि मैसेज या कॉल ऐसा लग रहा है, तो मैं आज के बाद नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, आज के बाद करूंगा नहीं। ठीक है। मतलब शक आपका किसी और पे था, और पता चला वाइफ को लेके भाग गया कोई और। शक किसी और पे आप कर रहे थे कि भैया उसके साथ तो नहीं मेरी वाइफ का चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो बीच में ऐसा कुछ हरकतें आपको नजर आई होंगी। लेकिन पता चला निकलता आपका दोस्त सोनू निकलता है कि वो लेके आए। अच्छा, कहाँ से, यहीं से या फिर मायके से, कहाँ से ये भागे दोनों? 25 अक्टूबर 2022 को भैया दूज के चक्कर में गई थी। मेरी माँ ने भी पूछा था, माँ ने पाप ने,
कि कहाँ जा रहे हो, तो मेरा बेटा 8 साल का हो गया है, तो मेरे बेटे ने बोला कि नानी के यहाँ पे जा रहे हैं, भैया दूज है, उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद 9 तारीख तक मेरे पे उसका भी रिकॉर्ड है 9 तारीख तक जो चैट हुई है, मेरी मैसेज चैट हुई है। तो मेरे घरवाले ने ये बोला कि हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम क्यों पागल हो रहे हो, ये है वो है। और ये भी बोला है कॉल करके कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, 32 साल के बाद अब भगूंगी मैं। ये बोला है मेरी माँ, मेरे घरवाली ने मेरे से कि 32 साल की हो गई हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, अब मैं भगूंगी, भगना होता तो पहले भग जाती मैं। ठीक है, मैंने आ जाएगी कि हाँ मैं आ जाऊंगी। तो आपको पता कब चला? 9 तारीख को। 9 तारीख को। और आपको कब पता चला था कि आपके हस्बैंड मतलब इनकी वाइफ को लेके भाग चुके हैं और पता चला दोनों बच्चों को भी साथ में ले गए? मेरे को आज से 3-4 दिन पहले ही पता चला है मुझे। उसके बाद मैं बहुत कंप्लेन करने भी जा रही हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं SHO साहब के पास भी 3-4 बार पुलिस का क्या रिएक्शन मिल रहा है ये बताइए पहले इसमें। वो ये कह रहे हैं कि वो बालिग हैं, वो जा सकते हैं, आप भी भाग सकते हो उनके साथ, आप भी शादी कर लो, मतलब हाँ इनके साथ कर लो, भाग जाओ, आपको भी कोई नहीं रोकेगा। अरे भैया तुम्हारा ही कानून ये बोलता है कि मतलब किसी की भी औरत से शादी कर लो, कहीं भी भाग जाओ, ऐसे मतलब मैं शादी कर लूँ इससे, फिर कल को उससे कर लो, फिर तीसरे दिन उससे कर लो। बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है ना, बच्चों को क्या कसूर है, बच्चों को लेके गए ना ये लोग। मुझे तो मेरे बच्चे चाहिए, उनके लिए इंसाफ चाहिए। और जिस आदमी ने मेरे साथ गलत किया, मेरा घर बर्बाद किया, और उस औरत ने उसको मेरे सामने लाके खड़ा किया जाए। हाँ जी। आपको पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों को क्या रिएक्शन मिल रहा है कि पुलिस वाले गए आपका मामला दर्ज करने के? एक्चुअली मैंने अभी 2 दिन पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जो मेरी गलती है। अच्छा, जो मेरी गलती है। क्यों किया था आपने भाई? परेशान होते सर इनको धमकियां दी जा रही हैं कि घर पे डेली। आपको एक फोटो दिखाती हूँ, मोहम्मद नाम का एक ना टोना टोटका करने वाला इंसान है। टोना टोट के छोड़िए, क्या धमकियां मिल रही है? धमकियां ये मिल रही हैं कि हम तेरे ऊपर वशीकरण कर रहे हैं। CCTV फुटेज भी है मेरे पास। CCTV फुटेज, जो बंदा मेरे घर पे आया था, मतलब धमकाने के लिए? हाँ। अच्छा। ये फोटो है, जरा आप ध्यान से देखिए इसको। मोहम्मद नाम है, मोहम्मद समीम। हाँ मोहम्मद समीम। ये डेली फोन कर रहा है इन लोगों के पास भी और हमारे पास भी कि तुम्हारे ऊपर टोना टोटका हम कर रहे हैं। अच्छा। मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं पागल हो रही हूँ, घर में इन लोगों के ऊपर टोना टोटका कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी आ रही है। हाँ सर, और ये बात एकदम सच है। यहाँ डेली ये लोग भैया कहीं जा रहे हैं, हमारे पीछे लगा रहे हैं आदमी, और जहाँ भी जा रहे हैं ना वही मतलब हम पीछे देख मुड़ के देख रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। मतलब आपको मतलब एक तो इनका दोस्त मतलब दोनों भाग गए, हस्बैंड वाइफ मतलब लेके भाग गया, बीवी को लेके भाग गया। दूसरा एक बात तो पता चला उसके गलती वो कर रहे हैं, धमकाया आपको जा रहा है जी। और उसके पापा जगवीर सिंह और द्रौपदी पिंकी, मेरी सास और देवर, वो सब टोना टोटका करवा रहे हैं, और ये बहुत पैसे वाले हैं, तो इनका मतलब 2 नंबर का काम है, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं है खानदान में। पुलिस क्या सपोर्ट करी? मतलब पुलिस मदद नहीं करी? पुलिस क्या करी? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस उल्टा, मैं आपको जैसे पहले बताया था अभी बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, परेशान होकर। अच्छा। क्योंकि मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, और मेरी क्या नहीं हो रही थी, मेरी बहन की भी नहीं हो रही थी। ठीक है, मैं बहन मानता हूँ, इसे बहन ही मानूंगा जो बात है। इसकी भी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। ठीक है, ये कहीं भी जा रही थी तो पुलिस वाले कभी कहीं भेज रहे थे, कभी चौकी भेज रहे थे, कभी थाना भेज रहे थे, कभी कहीं भेज रहे थे, कभी कहीं भेज रहे थे। इसकी भी सुनवाई नहीं हुई, और मेरी इसलिए सुनवाई नहीं हुई कि तू आदमी है, तेरी बीवी भगी है और लिख के दे के गई है और तेरे साथ नहीं रहेगी वो, ये बोला पुलिस वालों ने। उसके बाद सुसाइड करते ही पुलिस वाले आ गए। सर ये बात तो देखो, मेरे सास ससुर हैं, ये ना सामने एक समीम रहता है, उससे जादू टोना टोटका करवा रहे हैं, और सच में ये काबिल मतलब प्रूफ दिखा सकते हैं हम। और यहाँ पे बहुत लोग मारने के लिए उनको आ रहे हैं, और कल हमारे ऊपर भी हमला किया है। ये मेरे सास ससुर हैं, हाँ हमारे पास भी आए हैं कल। और सोनू साहब बोल रहा है कि ये हमने भेजा है, तू अगर कंप्लेन वापस नहीं लेती और मीडिया से ये बंद नहीं करवाती तो मार दिया जाएगा तुम लोगों को। मीडिया के ऊपर बात आ रही थी। कौन बोल रहा है? पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि मीडिया का मेरे पास फोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फलाना ढीका, तू क्या करना चाहता है, तेरे ऊपर 309 लग जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। मेरे ऊपर प्रेशर बनाया था पुलिस वालों ने, और मेरे बाप से पैसे भी मांगे थे पुलिस वालों ने जी। मतलब मामला भागे वो है, परेशान आप सब चल रहे हो, पुलिस वाले आपको धमका रहे हैं जी हैं? जी। मतलब पुलिस वाले आपकी मदद करने की बजाय आपको ढूंढना ढानी बजाने के पुलिस वाले आपको धमका रहे हैं। महिला मंडल वाले भी बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, गौची चुंगी में भी कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, HSO साहब कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ जी, हम बहुत परेशान हैं। और आपको धमका रहे हैं? और टोना टोटका भी करवा रहे हैं। मुझे धमकाया है। हमारे यहाँ तो कल रात को आए पैसे भी मांगे, मेरे बाप से पैसे भी मांगे हैं।
मेरे बाप से पैसे भी मांगे हैं क्या? कि पैसा वैसा दे दो, 309 इसके ऊपर लगती है और 309 हटाने के लिए पैसे दे दो। अच्छा अच्छा, ये बोला गया। हमारे घर पे तो आ रहे हैं हमें मारने के लिए। रात में 2 लोग आए थे मारने के लिए। अच्छा, हाँ जी। मतलब इस चीजों में मतलब आपकी ताकि कोई आप पुलिस कार्रवाई ताकि कोई पुलिस कार्रवाई ना करे, मीडिया में ना आए। हाँ जी, उनको डरा रहे हैं, उनको मारने के लिए। कल ये कहीं जा रहे थे, इनको लात घूंसा मारे हैं इनको। मेरे को मैं कल गुस्से में मैं बी फ्रैंकली बोली मैं चक्कू लेके गया था। किस लिए? मेरी सास को मारने के लिए। हाँ, सास को और ससुर को मारने के उन लिए। लोगों ने भगाया है मेरे पति को, इसकी बहू को, और टोना टोटका और हम पे और करवा रहे हैं उल्टा ही। मैं गया था तुम ठीक है। देखिए परेशानी आती है, कई बार हो सकता है कि देखिए दिक्कत क्या आती है, परेशानी आती है कि बच्चों को लेकर भी साथ में भागा बंदा। हाँ जी। मतलब इतना घिनौनी हरकत जिसे हम कहते हैं, घिनौनी हरकत मानी जाती है कि आप दोस्त पर विश्वास करता है। आज के टाइम पर दोस्त की बीवी को लेकर भाग जाता है। उसके बाद अंदाजा लगा के चलिए परेशानी इस बात की आ रही है कि जब दोस्त की बीवी को लेकर भागता है तो उसके भी वो दोनों शादीशुदा है, मतलब ये भी और दोनों दोस्त शादीशुदा है, दोनों अपने 2 बच्चों को भी लेके चले जाते हैं। साथ धमकी भी दे रहे हैं कि हम बच्चों को भी मार देंगे, हम बच्चों को भी टोना टोटका करवा रहे हैं, हम बच्चों को भी मार देंगे। बोली भी है उसने। सोनू का फोन आया था मम्मी के फोन पे, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है कि मेरे को अपशब्द बोले उसने, सोनू ने, मेरी घरवाली ने भी बोले हैं कि तेरे को ना मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और तू बाहर निकल के दिखा, तेरी ऐसे कर देंगे वो। गाली थोड़ा ना देना। नहीं गाली में। चलिए एनीवे पुलिस को भी जरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर ये परिवार परेशान है तो थोड़ा बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। क्या इनका तो साफ साफ कहना है कि मुझे बच्चों का इंसाफ चाहिए, क्योंकि ऊपर से इनका सीधा है कि इन्हें धमकाया भी जा रहा है। इनको जब बाहर निकल रहे हैं तो लड़के पीछे गुंडे लगाए जा रहे हैं, जो इनको डर और खतरा पैदा भी हो रहा है। मतलब एक तो गलती कर रहा है कोई और, भुगतान एक तो ये भुगत रहे हैं, ऊपर से डर का माहौल इनके साथ, ऊपर से खतरा इनके साथ बना हुआ है। समीम नाम का आदमी रहता है, वो टोना टोटका कर रहा है, इन्हीं घर के सामने रहता है। समीम नाम का, मोहम्मद शमीम, वो फोन पे फोन कर रहा है इन लोगों के पास भी, हमारे पास। चलिए समीम, अगर जिस पर आरोप लगा रहा है, अगर समीम तुम्हें भी लगता है कुछ बोलना है, अपन लगता है कि तुम्हें अपना पक्ष रखना है कि ये सब आरोप लगा रहे हैं, ये सब आरोप, अगर ये सब आरोप लगा रहे हैं, सही आरोप या गलत आरोप लगा रहे हैं, अगर लगता है कि तुम पर जो आरोप लगा रहे हैं, अगर अपना पक्ष रखना चाहते हो तो आप भी रख सकते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। अगर आपको लगता है रिकॉर्डिंग उस चीज की है कि हमारे पर टोना टोटका किया जा रहा है, वहाँ से क्या रिकॉर्डिंग में क्या बोला है, क्या बोलते हैं? मतलब हेलो हम करते रहते हैं, वहाँ से वो मंत्र फूकता रहता है, कॉल नहीं आती, मंत्र फूकता रहता है, और वीडियो कॉल पे भी हाँ चुप रहता है, फूकता रहता है मंत्र। और उस दिन हमें पागल हो टोटका वोटका ये जादू टोना कुछ नहीं होता, टेंशन मत लीजिए, अंधविश्वास है सारे, इन पर विश्वास मत कीजिए। ये तो हम बोलते हैं जादू टोटका, वो अगर जादू टोटका वोटका हो तो बहुत से लोग कर रहा होता, बहुत सारी दुनिया बदल जाती है। छोड़ दीजिए इसको, देखिए टाइम आ रहा होगा इसमें। नहीं ठीक है, जो आपके साथ मोहम्मद सिवान समथिंग आपके, हाँ ठीक है आ रहा, देख ले आ रहा है कॉल आई है, ये रात को आ रही है आपको, 3:45 बजे आ रही है, 3:45 3:53 2 बार आई है। ओके, तो चलिए फैजाबाद पुलिस को कोशिश करनी चाहिए, या महिला पुलिस है उनको मदद करने की कोशिश कीजिए। हाँ बताइए थोड़ा आगे। ये जगवीर सिंह है ना, इन्होंने ना मेरा गला दबा के, मुझे मेरा मुंह बंद करके, उस दिन 15 अक्टूबर की बात है, मुझे खूब मारा था, मुझे घर से फ्लैट से खींच के बोरी की तरह पटक दिया था, और मेरी सास ने मुझे जलाया था उस दिन। मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के मेरे ऊपर छिड़क दिया और जलाने की कोशिश करी, और वहाँ पे ना केएलजे में सब लोगों ने देखा भी था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने कभी कोशिश नहीं की? जानकारी तो निकाली होगी ना आपने? शादी से पहले हमने जानकारी निकाली थी, बट हमने जानकारी निकालने के बाद मना भी कर दिया था। बट हमसे बोल रहे थे कि ना हमें लड़की चाहिए, हमारे पास लड़की नहीं है, हम किसी की बहन बेटी को क्यों परेशान करेंगे। हाथ जोड़ जोड़ के सुबह के 5 बजे आए थे ये जगवीर सिंह हमारे घर, और इनकी बातों में आके हमने शादी करी। तो जरा ध्यान से चलिएगा, जितने भी आप लोग हैं, जितने भी आप साथ इस खबर को देख रहे हैं, दोस्त पर विश्वास करने से पहले जरा ध्यान से अपने घर का, अपने आस पड़ोस का जरा ध्यान जरूर रखें कि दोस्त किस नज़र से आपके घर में आ रहा है, और आपकी वाइफ, आपकी बहन, अगर बेटी, किसी से भी किस तरीके से बात कर रहा है, थोड़ा सा नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का माहौल सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।